ढाई महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर पर पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? बेहद जिद्दी सरकार है, अहंकारी सरकार है और उनके अहंकार को तोड़ने के लिए हम लोग लगातार पंचायत कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में किसान अपने आप आ रहे हैं। किसानों की ये इच्छा है कि सरकार उनकी बात माने, ये कानून वापस हो, साथ ही एमएसपी के लिए भी उनका भाव सुनिश्चित किया जाए। सर, टिकैत साहब का कहना है कि अक्टूबर तक जो है हम लोग यहाँ डटे रहेंगे, ये क्या है सर? देखिए, उन्होंने घोषणा की होगी सोच समझ के। बात यह है कि लंबा आंदोलन चला है और किसान ही सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये लंबा चलेगा आगे, और ये निश्चय है किसानों को और उस धैर्य का परिचय किसान लगातार दे रहे हैं। सर, बीजेपी का कहना है कि 2022 आय दुगनी होगी। सर, बीजेपी का कहना 2022 तक आय दुगनी हो जाएगी। आपको लगता है कि 22 तक दुगनी हो जाएगी? गन्ने का भाव अभी तक घोषणा उत्तर प्रदेश में नहीं की गई। दुगनी दे दो, मान लेंगे। जो पिछले रेट था उससे दुगना दे दो, वो नहीं दे पाएंगे, वही साबित कर देगा। इनके पास कोई योजना नहीं है, घोषणा जरूर है। सर, अभी तक गन्ने का रेट निर्धारित नहीं हुआ है। गन्ने का रेट क्या कहना चाहेंगे? पहली बार हो रहा है कि फरवरी में तक जो है इनका गन्ने का रेट, जो राज्य का अधिकार है एसएपी, अभी तक घोषित नहीं। मिल मालिक कभी पहले शून्य लिख के पर्चियां मिल रही थी किसानों को इंडेंट, अब जो है सरकारी रेट मिल रहा है। तो मतलब सरकार की मंशा यही है कि रेट ना बढ़ाए जाए और किसान जब मांगेगा इस सत्र का भुगतान, लगभग 13,000 करोड़ का बकाया हो चुका, किसान भुगतान मांगेगा, कोर्ट में खड़े होकर यही लोग मिल मालिक कह देंगे हम क्या देते, जब सरकार ने रेट ही घोषित नहीं किया। तो ये सरकार पूरी तरह से इन मिल मालिकों के साथ मिली हुई है, साठ गांठ में काम करती है। बताओ, एक के खिलाफ डंडा चलाया हो, जो डंडा आज किसान पे जो वार कर रही है सरकार, एक बार भी सख्ती इन्होंने मिल मालिकों के साथ की हो? किसी के खिलाफ कुर्की की हो, किसी को गिरफ्तार किया हो? सभा किसानों की, आरएलडी की सभा थी या फिर किसानों की थी? राष्ट्र लोक किसानों की थी, लेकिन राष्ट्र लोक के आह्वान पे किसान पंचायत कार्यक्रम और प्रदेश के कई और जिलों में भी लगातार ये कार्यक्रम निरंतर चलेंगे। अच्छा, हमारी कोशिश ये है किसानों को अपने इस क्षेत्र में संगठित करके हम अपनी ताकत का एहसास सरकार को करें। अच्छा, देखा इसमें सपा के भी समर्थन मिला है? आज समाजवादी के भी नेता आए थे और शायद कांग्रेस के भी कोई नेता। स्वागत है, जो कोई आ रहा है किसान के इस वक्त पर आता है, सहयोग करता है, किसान के साथ खड़ा होता है, स्वागत हम सब। अच्छा, जो महापंचायत हुई है तो इसका फायदा जो है 2022 में क्या आरएलडी को मिलने वाला? जो किसानों के अंदर जो जागृति पैदा हुई, चेतना पैदा हुई, एक क्रांति की लहर सी बनी और मैं आपको बता सकता हूँ जिस तरह की पंचायतें हो रही है, स्वतः लोग निकल के आ रहे हैं। नॉर्मली पॉलिटिकल रैलीज में प्रबंधन पे बड़ा जोर होता है और आपको बहुत दिनों की तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ सिर्फ 2-2 दिन की इत्तला पर लोग हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं। ये शुभ संकेत है। हमारी पार्टी किसान मजदूर की पार्टी भी रही है और जो प्रशासनिक काबिलियत चौधरी चरण सिंह जी की थी, चौधरी अजीत सिंह जी ने विभिन्न मंत्रालयों को संभाला है, जो उनकी कार्यशैली थी, वो भी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर विकास करना है, नौजवानों को अगर नौकरियां देनी है, सुशासन की अगर हम बात करना चाहते हैं, तो लोकदल एक बड़ा विकल्प है। तो निश्चित तौर पे आज जो भावना बन रही है ये कायम रहेगी। किसानों को एहसास हो चुका, किसानों को बहुत चोट लगी है जब से योगी जी और मोदी जी आए हैं। दोनों ही सरकारों से किसान मारे जा रहे हैं। अच्छा, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं किसानों की आड़ में हम अपनी जमीन बना रहे हैं। किसानों की आड़ नहीं होती, किसान तो देश बनाता है और किसान के हम सब पूरा देश पीछे है। देखिए, वो एक नागरिक है दूसरे देश की। इतना उचित है कि एक बच्ची जो 18 साल की बच्ची है, ग्रेटा थर्नबर्ग, एक्टिविस्ट है, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट है, 2 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित की गई है, उस पर दिल्ली पुलिस एफआईआर कर रही है। क्यों? उसने ट्वीट कर दिया था कि किसानों के साथ हूँ। किसी भी एंगल से इलीगल नहीं। ऐसे तो जब हमारे प्रधानमंत्री ने जो वॉशिंगटन में हो रहा था उपद्रव, उस पर टिप्पणी करी थी, कैसा लगेगा अगर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट नरेंद्र मोदी जी पे एफआईआर कर दे? कैसा लगेगा लोग? तो ये सरकार कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं होना, इसकी कोई लीगैलिटी नहीं है। बस अपने लोगों में, अपने भक्तों को प्रचार, उनके बीच प्रचार करने के लिए एफआईआर। महापंचायत से क्या रणनीति बनाई जा रही है? और पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, ये आप समझ लीजिए। जो तस्वीरें, कील बिछाने की जो तस्वीरें हैं, आज वह दुनिया नहीं पुरानी वाली। आज दूर तक संचार मिनटों में हो जाता है, वह तस्वीरें दुनिया तक पहुंची। अब जगह जगह क्या राकेश टिकैत को दोबारा रणनीति अब आगे की बना रहे हैं?
लगातार कार्यक्रम है। परसों मेरा कार्यक्रम अलीगढ़ है और निरंतर हम लोगों के बीच में जाएंगे, उन्हें बताएंगे कैसे सरकार उनको मारना चाहती है, कैसे सरकार उनके आंदोलन को दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है। राकेश टिकैत भी दोबारा चुनाव में आएंगे आपकी पार्टी से? नहीं, ये तो देखिए, राकेश टिकैत एक गैर राजनीतिक संगठन आजाद पार्टी से लड़े हैं आपके आरएलडी से के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। मैं उनके लिए सवाल जवाब नहीं कर सकता। अच्छा, मेरा एक सवाल है, यहाँ धनौरा तहसील में 2 दर्जन से ज़्यादा बीजेपी के विरोध में बोर्ड लगते हैं। कल बीजेपी के मंत्री आए थे और उनके साथ जो है तो किसान संगठन के जिला अध्यक्ष ने मंच साझा कर उनके साथ जो है उद्घाटन किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें मैं क्या कहूँ, लोग आज़ाद हैं हमेशा। मैंने तो कॉल ये दी है कि आप प्यार से, भारतीय जनता पार्टी का नेता आता है, प्यार से उसे रोको, उसे टोको, उसे पूछो भाई तू आज कहाँ है, किसान के मुद्दों पे पिछले 2 महीने में कहाँ था, क्यों नहीं खड़े हो रहे हमारे साथ, किसान बन के जो वोट करते हो तो आज हमारे किसानों के बीच में क्यों नहीं आ रहे। प्यार से बात करो, और आज भी बात नहीं मानेंगे उनका सामाजिक बहिष्कार करो। ये मैंने कॉल मुजफ्फरनगर में दी थी और लगातार मैं इस बात को कह रहा हूँ। बीजेपी के लाइन खींचेगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हमारे मीडिया के माध्यम से बीजेपी के विधायक ने दावेदारी की है, कांट के विधायक हैं राजेश सिंह, उन्होंने दावेदारी की है कि इससे जो नुकसान गिनाए नेता कि इससे नुकसान क्या है किसान को। मैं गारंटी करता हूँ तीनों कानून उन्होंने विधायक जी ने पढ़े नहीं। आप कभी क्विज लीजिए उनको बैठा के, जो ऐसे दावे कर रहे हैं कि बहुत फायदा होगा, बैठा के उनका क्विज लीजिए, तीनों कानून के नाम भी नहीं बता पड़ेंगे। नाम दे रखा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्राइस प्रोटेक्शन, नाम की बात नहीं है पूरे कानून में कहीं। एक कांग्रेस नेता ने भी दावेदारी की है कि उसके जो नुकसान जो है नहीं, उसके फायदे गिनाए बीजेपी के नेता। बिल्कुल कहा कि बीजेपी के नेता और सवाल ये नहीं, सवाल ये कि जहाँ जनता को चाहती है तब भी सरकार क्यों जिद पड़ी है। ये तो जनता का अधिकार है ना, आंदोलन कोई भी कर सकता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये हमारे संवैधानिक अधिकार है। आप इंटरनेट बंद कर दोगे, आप उन्हें आतंकवादी कहना शुरू कर दोगे, अपमानित करोगे, राजधानी में घुसने नहीं दिया जाएगा किसानों को। पहली बार ऐसी सरकार आपने देखी। आप याद करो 88 में बड़ा आंदोलन बोट क्लब में हुआ था, रात में वहाँ घोड़े पे सवार पुलिस को भेज दिया गया। चौधरी अजीत सिंह जी रात के 1:30 बजे वहाँ किसानों के बीच पहुंचे। जब दिल्ली में जाने से रोका था इसी सरकार ने, किसान यात्रा निकली थी, चौधरी साहब उनके बीच पहुंचे। आंदोलन होते हैं, लेकिन कभी अगर कोई भी सरकार अभद्र व्यवहार, अभद्रता करेगी, अहंकारी रूप से सरकार किसानों के बीच में पेश आएगी तो किसान दंड देंगे। उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन ना करने की वजह बताई जा रही है, टिकैत साहब डर गए। आंदोलन छिड़ चुका है, आप देखिए कैसी भीड़ आ रही है पंचायत में, और सब हाथ उठा रहे हैं, सब साथ है, कोई कमजोरी नहीं, और कोई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। आप जिनका नाम ले रहे हो, सवाल उनका नहीं, ये किसान के अस्तित्व की लड़ाई है।